है ये मुद्दा था क्या इसमें? 10:30 10:30 के एक ज्वेलर शॉप में नकब लगा करके चांदी चोरी की गई थी। लगभग 1.5 लाख रुपया कैश यहाँ से चोरी किया गया था। इनके 2 साथी रफ़ीक और माइनुद्दीन अभी भागे हुए हैं। ये आला नकब यूज़ करते हैं और उससे शटर उठा करके वारदात करते हैं। सर, किन तरह के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, क्या बरामद हुआ उसमें? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा 20/5 को थाना विभूतिखंड में एक ज्वेलर शॉप में नकब लगा करके चांदी चोरी की गई थी, जो लगभग 20 किलो के करीब चांदी थी और लगभग 1.5 लाख रुपया कैश यहाँ से चोरी किया गया था। इसमें एडिशनल डीसीपी अमित, एसीपी विभूतिखंड आनंद के साथ में क्राइम टीम, जो डीसीपी क्राइम टीम है, इन लोगों ने बड़ा शानदार काम किया। और जो मुलजिमान हैं उसमें से 2 मुलजिमान चांद और जमाल, जिनकी आयु 21 वर्ष और 22 वर्ष की है, ये बोगईगांव आसाम से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 10.5 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं और 14,000 नकदी बरामद की गई है। वहाँ से इनको कोर्ट में पेश करने के बाद में रिमांड पर लेकर के आया गया है, ट्रांजिट रिमांड पर, और यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये शातिर बदमाश हैं, यहाँ पर स्लम में रह रहे थे थाना चिनट के अंदर। इनके 2 साथी रफ़ीक और माइनुद्दीन अभी भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि राजधानी लखनऊ का क्राइम का पैटर्न अन्य ज़िलों के क्राइम से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ का जो क्राइम पैटर्न है उसको देखने से पता चलता है कि यहाँ पर मोस्टली इंटरस्टेट क्रिमिनल्स आकर के वारदात कारित करते हैं। ये जो क्रिमिनल्स हैं ये यहाँ पर स्लम में रह रहे थे। अभी हम लोग जो स्लम एरिया है उसको भी तस्दीक करा रहे हैं, वहाँ भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जिससे कि इस तरीके के लोगों को उसमें से सॉर्ट आउट करके निकाल करके उनका क्रिमिनल ट्रैक देखते हुए उनकी गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की जाए और निरोधात्मक कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। ये बहुत शानदार काम जो है किया गया है। इसमें 25,000 रुपीज़ के कैश अवार्ड की घोषणा की गई है। सर, किस तरह की घटना को कैसे अंजाम देते थे, कैसे लोगों को टारगेट करते थे सर ये लोग? देखिए, इनका जो मेथड है वो बिल्कुल स्पेसिफिक मेथड है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जो लोग नकबजनी करते हैं या जो बर्गलरी करते हैं, उनका एक मेथड होता है, उसी मेथड पे वो लोग काम करते हैं। ये गैंग है जो कि इस मेथड पे काम कर रहा है। ये आला नकब यूज़ करते हैं और उससे शटर उठा करके वारदात करते हैं। जो इसमें जमाल मुलजिम है, इसके ऊपर अभी 11 मुकदमे ठाकुरगंज के थाने के हैं और ये 12वां मुकदमा है जो थाना विभूतिखंड से इसके ऊपर आया है और जिसमें रिकवरी हुई है। ये सारे मुकदमे 457, 380 के मुकदमे हैं जो ये बताते हैं कि ये गैंग लगातार वारदात कर रहा था। मैं आपकी नॉलेज में ये भी डालूँगा कि जो पुराने मुकदमे हैं ये अच्छे चाल चलन के लिए जमानत पर आते हैं। इन मुकदमे में जब ये दोबारा से इनके द्वारा मुकदमे की बेल जम करके ये वारदात की गई है तो पुराने ज़मानों में जमानत रसीद करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये स्लम एरिया की बात हो रही थी कि स्लम एरिया के ये लोग अपराधी हैं। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था कि बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान और बहुत सारे बांग्लादेशी इस स्लम एरिया में रहते हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उसको लेकर क्या योजना है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लखनऊ की बात आ रही थी कि लखनऊ में बहुत सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और रोहिंग्या मुसलमान हैं। देखिए, मैं अभी रोहिंग्यास के बारे में तो ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि रोहिंग्यास को स्पेसिफिक उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये जो मुलजिमान हैं ये बोगईगांव आसाम के रहने वाले हैं, जो बॉर्डर का विलेज का डिस्ट्रिक्ट है। और जो आप बात कह रहे हैं उससे भी मैं उसको भी डिनाई नहीं कर सकता, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जैसे बोला अभी आपको कि स्लम्स में जो रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं और उनके क्रिमिनल ट्रैक का भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं। इनके गैंग में सर और कौन-कौन है, कुछ जानकारी प्राप्त हुई है सर? 2 मुलजिम हैं और इसके अलावा एक मुलजिम, उसका नाम अभी पता नहीं चल पाया। 2 मुलजिम का नाम पता चला है, वो है रफ़ीक और माइनुद्दीन, जो इनके साथ पुराने केसेस में इनके साथ रहे हैं। और एक मुलजिम है जिसका नाम अभी पता नहीं चल पाया है, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा। कुल मिला के 5 लोग थे। बेसिकली इनका काम जो है ठेला लगाने का है और ग्रॉसरी बेचना, सब्जी बेचना, इस तरह काम करते हैं, या कूड़ा बीनने का काम करते हैं, इस तरह काम करते हैं। तो इस पर कोई स्पेसिफिक व्यवसाय नहीं करते हैं और मौका देख करके, जैसे ये आतन अपराधी हैं, ये जो हैं लगातार नकबजनी करते हैं, तो उसी में इस केस को वर्कआउट किया उसी दिशा में। इन्होंने ये
जो माल है वो बरामद हुआ है, इसको कहीं बेचने का प्रयास नहीं? देखिए, ये जिस दिन वारदात हुई उसके बाद यहाँ से निकल गए और अपने वहाँ पहुँचने में इनको टाइम लगा। टीम के द्वारा इनको चेज़ किया गया और चेज़ करके समय रहते इसको वर्कआउट किया गया है। ये माल को बेचने का प्रयास कर रहे थे, उसी दरमियान इनकी गिरफ्तारी की गई। सर, ये लोग पहले भी माल को चोरी करके किसको बेचा, कुछ जानकारी इनसे हुई है सर? देखिए, ये रिमांड पर हम लोगों ने इनको असम से चूँकि गिरफ्तार किया था, वहाँ से इनको रिमांड पर लिया गया है। अभी ये पहला दिन है, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं और किस जगह पे इन्होंने माल बेचे हैं, पुरानी पूछताछ आख्याएँ और पुराने ट्रैक को माल देखते हुए, उनका क्रिमिनल ट्रैक देखते हुए उसके बेसिस पर हम लोग उसको भी वर्कआउट करेंगे। क्या इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे? सर्टेनली, ऑब्वियसली गैंगस्टर की कार्रवाई होगी और पुरानी जमानतें निरस्तीकरण भी होगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।